हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टैटिक्स टॉपिक्स से एसएससी और रेलवे में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी टाइप्स को हम कवर करेंगे, है ना। इस टॉपिक स्टैटिक्स में हम माध्य को डिस्कस करेंगे, माध्यिका को डिस्कस करेंगे, बहुलक को डिस्कस करेंगे, औसत विचलन को डिस्कस करेंगे, प्रास को डिस्कस करेंगे, विचरण को डिस्कस करेंगे, प्रसरण और विचरण दोनों एक ही होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे, मानक विचलन को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो माध्य मीन। मीन क्या होता है? देखो, मीन निकालते कैसे हैं? मीन का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का माध्य। कैसे निकालते हैं? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 4, 5, 6, 8, 12, ये कितने प्रेक्षण है? 5 प्रेक्षण हमारे पास हैं। इनका हमें माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। माध्य को हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। ओके, एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास ये कितने 5 प्रेक्षण दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 प्रेक्षण हमें दिए हुए हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं? सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे, इन 5 प्रेक्षणों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 5 9 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 12 35, 35। कितना हो गया? 35। अब 35 टोटल हो गया, प्रेक्षणों का योग हो गया, है ना। प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 है प्रेक्षणों की संख्या। तो कितना हो गया? माध्य हो गया हमारा 7। हमारा आंसर कितना हो गया? 7 इनका माध्य हो गया। अब देखो, एक तो हमें डायरेक्ट पूछ लेगा भाई इसका माध्य बताओ। अब क्या दूसरा टाइप हमें क्या पूछेगा कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण में क्या जोड़ दिया जाए? 5 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? अगर इन प्रत्येक प्रेक्षणों में इन पांचों प्रेक्षणों में प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए? 5 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? तो नया माध्य क्या होगा? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछते हैं। 5 ऐड कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? तो 5 ऐड कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? जो ये 5 ऐड कर रहे हैं ना, वो हम क्या करेंगे, जो ओल्ड माध्य पुराना माध्य था ना 7, उसमें ऐड कर देंगे, तो वही क्या हमारा हो जाएगा? नया माध्य हो जाएगा। तो साथ में 5 ऐड करेंगे तो 12 हमारा न्यू मीन हो जाएगा। न्यू मीन, नया माध्य क्या हो जाएगा? 12, है ना। अब दूसरी टाइप क्या पूछेगा? दूसरी टाइप क्या पूछेगा कि अगर प्रत्येक परीक्षण से 5 घटा दिया जाए। क्या? प्रत्येक परीक्षण से 5 घटा दिया जाए तो नया मीन क्या होगा? तो अगर प्रत्येक परीक्षण से क्या घटा दिया जाए? 5 घटा दिया जाए तो नया मीन क्या हो जाएगा? न्यू मीन क्या हो जाएगा? नया माध्य क्या हो जाएगा? जो पुराना माध्य था 7, उसमें से 5 घटा देंगे। प्रत्येक में से कर रहा है तो हम माध्य में से घटा देंगे। प्रत्येक में से 5 घटा रहा है, प्रत्येक में से, है ना। तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक में से 5 घटा रहा है, 3 घटा रहा है ना। प्रत्येक में से क्या घटा रहा है? 3 घटा रहा है, 5 घटा रहा है, जितनी भी घटा रहा है ना, उसको हम क्या कर देंगे, जो हमारा पुराना माध्य था उसमें से घटा देंगे, वही उनका माध्य होगा। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगर चौथी टाइप हो सकता है, अगर प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से मल्टीपल कर दिया जाए तो माध्य को भी 2 से मल्टीपल कर देंगे तो नया मीन क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। नया मीन क्या हो जाएगा? न्यू मीन क्या हो जाएगा? माध्य को भी 2 से मल्टीपल कर देंगे, है ना, 14 हो जाएगा। ठीक है। फिर फिफ्थ टाइप क्या हो सकती है अपनी? भाग, 2 का भाग। प्रत्येक प्रेक्षण में 2 का भाग देने पर क्या होगा? तो फिर अगर भाग देने के लिए बोले तो माध्य में भी वही काम कर देंगे। जो प्रत्येक प्रेक्षण के साथ क्रिया हो रही है वही हम क्या कर देंगे? माध्य के साथ कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। ओके, तो माध्य क्या होता है समझ में आया होगा आपके, है ना। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन करने से पहले हम दूसरा क्वेश्चन पहले देखते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है 2022 में, है ना। तो देखो, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य को डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है। अब इनका माध्य निकालना है, किस किसका? 5 का, 15 का, 23 का और 26 का समांतर माध्य अपन को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 और 15 20 होते हैं, 20 और 23 43 होते हैं, 43 और 26 कितने होते हैं? 69, 69 और 29 कितने होते हैं? 29 कितने होते हैं? 69 और 29 98 कितने होंगे? 98। अब 98 क्या हो गए? एक्स बार का माध्य, इनका योग हो गया 98। 98 में क्या करेंगे अपन? 98 हो गया, तो 98 हो गया योग, कुल प्रेक्षणों का योग कितना हो गया? 98। अब कितने प्रेक्षण हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 का इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 4 5 नाम 45, है ना। 5 नाम 45, 3 5 का 30, तो 19.6 हमारा क्या हो गया? माध्य हो गया। 19.6 मतलब सी हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक विद्यालय क्रिकेट टीम के 9 सदस्यों का भार, 9 सदस्यों का क्या दिया हुआ है? भार दिया हुआ है। उनमें क्या है? 50 है, 63 है, एक्स है, 62 है, 64 है, 48 है, 51 है, 50 है और 48 है। यदि माध्य भार 57 है, इसमें क्या दिया हुआ है? माध्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? माध्य दिया हुआ है। तो अपन को क्या फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो हम क्या करेंगे? माध्य लिख लेंगे 757 इज इक्वल टू, इनका योग करेंगे, है ना। तो एक्स तो हो ही जाएगा। एक्स में क्या ऐड करना है? 50, 0 3 5 0 3
दो 5, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 18, 18 और 5 23, 23 और 8 31, 31 का 1 3 कैरी 7 3 और 4 7, 7 और 5 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 17 और 4 कितने होंगे? 17 और 4 21, 21 और 6 27, 27 और 6 27 और 6 33, 33 और 6 39, 39 और 5 44 कितने हो गए? 44। तो 441, 441 बटा कितने कर देंगे? 1 2 9, 9 सदस्य दिए हुए हैं तो गिनने की आवश्यकता नहीं है, 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 441, सॉरी क्या करेंगे? x प्लस 441 इज इक्वल टू 57 को 9 से मल्टीपल कर देंगे। 9 7 63, 6 9 पंजे 45, 45 51 513, 513 x इज इक्वल टू 513 में से 441 माइनस कर देंगे, 513 में से 441 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? x का मान क्या आ जाएगा? 2, है ना, 2 7 72 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x का मान, x का मान हो जाएगा 72। 72 क्या हो गया? मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। पहली 10 क्रमांगत विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 10 क्रमांगत संख्याओं का विषम संख्याओं का माध्य। 10 क्रमांगत, देखो आपको क्या करना है। अब आपको पता हो तो विषम क्रमांगत संख्याओं का पहली, है ना, अब क्रमांगत संख्या विषम विषम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, है ना, तो मैं इसको बिना सोच समझे 10 कर दूंगा। अगर पहली 10 20 21 40 कितनी भी पहली विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए बोले, तो जितनी संख्याओं का हम औसत ज्ञात करते हैं वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो इस चीज को, अगर यहाँ पे दे दे सम, क्या दे दे? यहाँ पे दे दे सम, सम पहली 10 क्रमांगत सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, है ना, तो सम संख्याओं का 10 का पूछे तो एक अधिक, देखो जब भी विषम प्रथम 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 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम विषम संख्याओं का औसत कभी भी पूछे, प्रथम 5 प्रथम 10 प्रथम 4 प्रथम 20 50, है ना, तो विषम संख्याओं का प्रथम विषम संख्याओं का औसत कभी भी पूछे तो जितनी संख्याओं का हम औसत पूछ रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ पे 10 संख्याओं का पूछ रहे हैं तो 10 ही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर सम संख्याओं का प्रथम सम प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछे तो हम क्या कर देंगे? एक ऐड कर देंगे। जिस 10 का पूछा है तो 10 में क्या कर देंगे? एक ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 11। अब ऐसा कैसे? ये आपको याद रखना है ना। अब इसे वैसे जनरली हम कर सकते हैं 10 क्रमांकन संख्या लिख के, क्या लिख के? ऐसे लिख के कर सकते हैं, जैसे प्रथम विषम संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 1 3, है ना, 5 7, है ना, ऐसे लिख के कर सकते हैं 10 तक। 10 संख्या ऐसे लिख के उनको जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे? 10 का भाग दे देंगे। ये तो बेसिक हो गया। अब हमें ऐसे नहीं करना है ना। अगर कभी ऐसे नहीं करना, अपन को याद रखना है कि विषम में वही खुद संख्या होगी और सम में एक ऐड कर देना है। अब सपोज करो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओ, विषम में एक ऐड करना है या सम में एक ऐड करना है ना, तो आप क्या करोगे? विषम संख्या लिख लो या सम संख्या लिख लो, है ना, 3 संख्याओं को जोड़ लो। क्या 3 संख्याओं का निकाल रहे हो आप? सपोज करो 3 संख्याओं का क्या निकाल रहे हो? 1 3 और 5 क्या दी हुई है आपके पास? 3 विषम संख्याएं हैं, इनका औसत निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे? इनको जोड़ोगे आप। पहले तो क्या करोगे? एक्स बार निकालने के लिए इनको जोड़ोगे। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 5 9, है ना, कितना आ जाएगा? 4 और 5 9, है ना, 9 आ गया। 9 और टोटल कितने प्रेक्षण है? 3, तो कितना आंसर आ गया? 3। 3 आ गया ना। 3 संख्याओं को निकाला और आंसर कितना आया? औसत 3 आया। मतलब आप 2 या 3 संख्याओं का निकाल के देख सकते हो। तो मतलब विषम में क्या होगा? जब जितनी भी संख्याओं का पूछते हैं उतना ही हमारा क्या होता है? औसत होता है। और अब सम संख्याओं का निकाल के देख लो। 2 पहली सम संख्या, 2 सेकंड 4 और 6, है ना, ये क्या हो गई? सम संख्याएं, है ना, इनका औसत निकालना है। इनका औसत निकालो, क्या होगा? 3 संख्याएं दी हुई है, 3 ये हो गई 12 12 और 3 का भाग दे देंगे। टोटल 3 संख्याएं हैं, इनका योग 12 हो गया। तो कितना आंसर आ गया? 4 आ गया ना, 4, है ना, कितना आ गया? कितना आ गया? 4। 4 क्या आ गया? औसत आ गया, है ना। तो 3 संख्याएं हैं तो सम में क्या करना है? एक ऐड करना है। जिस 3 का पूछा है तो 3 प्लस 1 कर देंगे, तो कितना आ गया? औसत 4 आ जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है? ये निकालना नहीं है, निकालना नहीं है। क्या करना है? विषम के लिए पूछे, अगर पूछ रहा है विषम विषम संख्याओं का औसत, प्रथम प्रथम विषम संख्याओं का, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 20 ही होगा। प्रथम सम संख्याओं का, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना है? तो क्या हो जाएगा? 20 में सम का पूछ रहा है तो 20 में क्या कर देंगे? एक ऐड कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा? 21 हमारा औसत हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आई होगी, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या है? पहली 5 त्रिकोणीय संख्या, अब अपन को पता नहीं है त्रिकोणीय संख्या होती क्या है। तो देखो त्रिकोणीय संख्या, ये एलपी में पूछा हुआ है ना। तो त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? देखो त्रिकोणीय संख्या, पहली त्रिकोणीय संख्या 1, दूसरी हो जाएगी 1 + 2,
तीसरी हो जाएगी 1 + 2 + 3, है ना, तीसरी संख्या हो गई। अब चौथी संख्या क्या हो जाएगी 1 + 2 + 3 + 4, ये चौथी संख्या हो गई, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। अब क्या हो जाएगी पांचवी संख्या 1 प्लस कितनी संख्या होगा 5 का निकालना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कौन सी संख्या हो गई पांचवी संख्या हो गई, ये त्रिकोणीय संख्या हो गई, है ना। तो अब एक हो गई, ये क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 3 6 10 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 10 और 5 15, ये कितनी हो गई 5 त्रिकोणीय संख्याएं हो गई। कौन सी है ये संख्याएं जो हैं, ये 5 त्रिकोणीय संख्या हैं, इनका हमें क्या फाइंड करना है औसत फाइंड करना है। तो औसत अब निकाल लो, त्रिकोणीय संख्या आपको पता ही चल गया कैसे निकालते हैं। एक पहले तो 1 हो गया, फिर 1 + 2 को ऐड कर देंगे, फिर 1 + 2 + 3 को ऐड कर देंगे, फिर 1 + 2 + 3 और 4 को ऐड कर देंगे, फिर 1 + 2 + 3, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 6, है ना। जितनी भी त्रिकोणीय संख्याओं को औसत ज्ञात करना हो ऐसे अपन त्रिकोणीय संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। अब इनका औसत निकालना है, क्या निकालना है औसत। तो x बार कैसे निकालते हैं हम, सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना। तो राशियों का योग करेंगे 1 + 3 1, 1 + 3 4 4 और 6 10 10 और 10 20 20 और 35 हो गया, कितना हो गया 35, कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। अब संख्या कितनी है 5, 5 का भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7 हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया 7, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन, यदि पांचवा क्वेश्चन है ना, यदि 14 22 16 24 12 8 4 18 12 10 के प्रत्येक प्रेक्षण में 10 की वृद्धि की जाए तो उनका नया माध्य, तो क्या कर रहा है 10 की वृद्धि, क्या कर रहा है 10 की वृद्धि कर रहा है ना, तो उनका नया माध्य, और प्रत्येक प्रेक्षण में कर रहा है, प्रत्येक प्रेक्षण में कितनी की वृद्धि कर रहा है 10 की। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली क्या करेंगे इन सभी का क्या निकाल लेंगे माध्य निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे इन सभी का क्या निकाल लेंगे माध्य, है ना। तो इनका माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे x बार इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कितना है इनको ऐड करेंगे 10 20, ये 10 और 20 कितने हो गए 30, है ना, 30 और 10 40 40 40 और 20 40 और 20 कितने हो गए 60 60 और 10 70 70 और 10 कितने हो गए 80 80 और 10 90 हो गए, 90 और ये 100 100 कितने हो गए 100 100 प्लस। अब देखो हमने यहाँ पे 4 छोड़ दिया था, 10 ही जोड़ा था, 4 2 6 6 और 12 12 और 4 कितने हो गए 16 16 और 2 16 और 2 कितने हो गए 18 18 और 8 26 26 और 4 30 30 और 8 38 38 से 2 40, कितना हो गए 40। तो हमारा क्या हो गया योग कितना हो गया 140, कितना हो गया सभी संख्याओं का योग कितना हो गया 40, है ना। कितनी संख्या है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या हैं, तो हम इसमें 10 का भाग दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा इसका माध्य 14 आ जाएगा। ये तो क्या है पुराना माध्य, अब इसमें क्या कर रहे हैं 10 की वृद्धि कर रहे हैं, 10 की वृद्धि करने पर 10 की वृद्धि करने पर न्यू मीन क्या हो जाएगा, नया माध्य क्या हो जाएगा, नया माध्य क्या हो जाएगा 14, ये पुराना माध्य आ गया। अगर प्रत्येक प्रेक्षण में 10 की वृद्धि कर रहे हैं तो माध्य में भी हम क्या कर देंगे 14 में 10 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 24 हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखो, दी गई तालिका में अलग अलग लड़कों की आयु के प्रेक्षण के आंकड़ों को दर्शाया गया है, तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। लड़कों की माध्य आयु की गणना कीजिए, लड़कों की माध्य आयु की गणना कीजिए। अब देखो आयु वर्षों में दी हुई है और बच्चों की संख्या दी हुई है। 5 वर्ष के कितने बच्चे हैं 8, 5 वर्ष के कितने बच्चे हैं 8, 6 वर्ष के कितने बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, 7 वर्ष के 7 बच्चे हैं, 8 वर्ष के 2 बच्चे हैं और 9 वर्ष के 20 बच्चे हैं। तो अब इनका माध्य कैसे निकलेगा, इनका माध्य कैसे निकलेगा, देखो क्या करते हैं, इसे इसे बोलेंगे f और इसे बोलेंगे x, सॉरी ये है फ्रीक्वेंसी f और ये क्या है x, है ना। तो अब हम क्या करेंगे fx को मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे fx को मल्टीपल कर देंगे, fx को मल्टीपल करेंगे, है ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में माध्य कैसे निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में निकालते हैं माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, कैसे निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखो इसको एक्स मानेंगे, आयु पूछा है माध्य आयु, है ना। जैसे 5 वर्ष कितने लड़के हैं 8, 5 वर्ष के 8 लड़के 5 5 5 8 में लिखेंगे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे करेंगे तो इसको क्या करेंगे हम शॉर्ट में करने के लिए क्या करते हैं एक्स को एफ से मल्टीपल कर लेते हैं, 5 × 40 क्या हो जाएगा 5 × 40 6 × 18 7 49 और 8 दूनी 16 और 180। अब इनका योग कर लेंगे सिग्मा एफ एक्स, इनका योग कर लेंगे, इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा इनका योग एक्स बार इज इक्वल टू, इनका योग कितना आ जाएगा 40 50 50 और 40, देखो ये 40 50 50 और 40 50 और 40 कितने हो गए
50 40 90 90 और ये 10 100 100 और 180 280 कितने हो गए 280 280 प्लस यहाँ पे 8 है ये 9 है 8 और 9 कितने हो गए 17 17 और 6 कितने हो गए 23 है ना। तो 23 और ऐड कर देंगे इसमें 23 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 303 कितने हो जाएंगे 303 कितने हो जाएंगे 303 ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 300 इनका योग कितना हो गया सिग्मा एफ एक्स का मान 303 और सिग्मा एफ का मान सिग्मा एफ मतलब इनका योग निकालना है इनका योग निकालना है एफ में ही है ना तो इनका योग निकाल लो 20 2 22 22 और 7 22 और 7 29 29 और 3 32 32 और 8 40 तो 40 यहाँ पे लिख दो है ना 40 पॉइंट लगा के जीरो हट गया है ना 4 सत्ते 28 एक्स बार इज इक्वल टू 4 सत्ते 28 है ना 2 4 पंजे 20 7.57 तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां। निम्नलिखित तालिका से माध्य की गणना कीजिए। निम्नलिखित तालिका की देखो एक तो ये एक सीधा तरीका आएगा फर्स्ट टाइप ये क्या हो गया ये हो गया फर्स्ट टाइप सीधा सीधा तरीका हो जाएगा। ये सेकंड टाइप हो गया है ना और ये थर्ड टाइप एक इस टाइप का पूछेगा माध्य से है ना थर्ड टाइप हो गया। अब देखो इस टाइप को कैसे करेंगे हम इस टाइप को कैसे करेंगे देखो ये क्या दिया हुआ है ग्रुप डाटा दिया हुआ है जीरो से लेके 10 तक 2 के हैं 10 से लेके 20 तक 4 के हैं 20 से लेके 30 तक 12 के हैं है ना और 30 से लेके 40 तक 21 हैं 40 से लेके 50 तक 6 हैं 50 से लेके 60 तक 3 हैं और 60 से 70 तक 2 हैं है ना। तो क्या करना है अपन को माध्य की गणना करना है इसमें। तो इसमें माध्य की गणना कैसे करते हैं यहाँ पे डिफरेंस देखो यहाँ पे ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10 का 0 और 10 का दिया हुआ है ना। तो इन दोनों के मिड की संख्या लिख लेंगे यहाँ पे 10 में 2 का भाग दे लेंगे है ना तो 5 है ना 5 आ जाएगा तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 है ना और फिर 10 और 20 इनका अंतर कितना है देखो 0 और 10 को जोड़ेंगे फिर 2 का भाग दे देंगे फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 में 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 15 है ना। दोनों संख्याओं को मतलब दोनों अंतरालों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है तो ये कितना हो जाएगा 25 है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 यहाँ पे 45 यहाँ पे 55 और यहाँ पे 65 है ना। यहाँ पे कर लिया और ये क्या है इसी को बोलते हैं एक्स और ये क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी बारंबारता है ना वही एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ये एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है तो हम क्या करेंगे एफ एक्स को मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 5 दूनी 10 15 चौक 60 25 इंटू 12 करेंगे 300 25 10 250 25 को 2 बार करेंगे तो 300 हो गए 35 इंटू 21 करेंगे 35 इंटू 21 करेंगे 35 इंटू 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 पंजे 105 10 21 63 63 और 10 73 735 कितने हो गए 735। अब क्या करेंगे 45 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे 30 जीरो 6 चौका 24 270 55 इंटू 3 करेंगे 55 इंटू 3 करेंगे तो कितने आएंगे 55 इंटू 3 110 165 है ना 65 इंटू 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 130 है ना। ये क्या हो गया एफ एक्स क्या हो गया एफ एक्स है ना। तो हम एक्स बार निकालना है अपन को एक्स बार कैसे निकालेंगे इनको ऐड करना है तो कैसे करेंगे देखो ऐड करो इनको 10 और 60 कितने हो गए 70 ये कितने हो गए 360 370 है ना 370 और 35 300 और 700 कितने हो गए 1000 1000 और 70 1100 705 1105 1105 और 1375 और 1375 100 ऐड करेंगे 1475 में ये जोड़ेंगे कितने 65 जोड़ेंगे 1475 में 65 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 75 में 25 ऐड करें तो कितने हो जाएंगे 1500 और ये कितने बच जाएंगे यहाँ पे 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएंगे 40 है ना 1500 1670 कितने हो गए 1670 कितने हो जाएंगे 1670 हो गए तो 1670 बटा कितने हो जाएंगे। अब एफ इनको जोड़ेंगे इनको एफ वाले को जोड़ देंगे कितने हैं 2 2 और 3 5 5 और 6 11 11 और 21 कितने हो गए 32 32 और 12 32 और 12 हो गए 44 44 और 6 50
44 और 6 50, तो 50 का हम इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 0 से 0, 5 15, 5 15, 5 15, 5 20, 33.4 हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 8वां क्वेश्चन। यदि वितरण का माध्य 24.6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। वितरण का माध्य कितना है, 24.6 है ना। तो x बार क्या होता है, ग्रुप डाटा में x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये क्या होता है, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है अंतराल, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंतराल 10-10 का, है ना, 10-10 का अंतराल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यहाँ पे 35 आ जाएगा। दोनों को कौन को किस किस को, 40 और 50 को जोड़ेंगे 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45, ऐसे वो कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो अब x बार कैसे निकालेंगे, x बार इज इक्वल टू 5 का 30 प्लस 15 इंटू 12 करेंगे, 15 इंटू 12 करेंगे तो कितने आएंगे, 15 इंटू 12 करेंगे तो 180, कितने आएंगे 180, प्लस 15 इंटू 25 करेंगे, 15 इंटू 25, 25 250 10 बार, 250 और 125 375, प्लस 35x, 35x और प्लस कितना हो जाएगा 45 इंटू 5 225। ठीक है, अपोन क्या करेंगे, अपोन क्या करेंगे, अपोन इनको ऐड कर लेंगे। क्या है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 12 18 18 और 15, 18 और 15 33, 18 और 15 कितने हो गए 33 हो गए, 33 और 5 38, 38 x प्लस 38 क्या हो जाएगा, x प्लस 38, तो x प्लस 38 ही हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x बार की जगह क्या आ जाएगा, x बार की जगह 24.6 माध्य दिया हुआ है, 24.6 हमको दिया हुआ है। अब इसे हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, 24.6 को गुणा करेंगे x प्लस 38 से, ठीक है, इज इक्वल टू 30, इनको ऐड करेंगे, इसमें 35x तो आ गया, 35x प्लस अब 225, 225 और देखो ऐड करेंगे 225, इन 25 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो 400 गए, 400 में 200 जोड़ेंगे 600 हो गए, 600 है ना, 600 ये हो गए 700, 700 और 80 और 30 मिल गया 810, कितना हो गया 810, 810 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 24.6x प्लस 38 इंटू 24.6 कर लेंगे, 24.6 इज इक्वल टू 35x, 35x। अब देखो ये 24x है, ये 35x है, ये 24x इस 35x की साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35x में से 24x घटाएंगे, 35 में से 24 गए तो 11 11 6, तो ये हो जाएगा 10.4x, क्या हो जाएगा 10.4x, 10.4x इज इक्वल टू 10.4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 38, 24.6 को मल्टीपल करेंगे 38 से तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 48, 832, 32 और 4 36, 3 8 दूनी 16, 3 19, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7, ठीक कितना हो गया 8 4 1 10 और 3 13 9, है ना, और यहाँ पे 934, 934.8, 934.8, इसमें से देखो इस साइड गया ये 810 इसकी तरफ आ जाएगा 934 की, तो इसमें से 810 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 934 में से, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 पॉइंट सॉरी 8.421। अब इसमें भाग दे लो किसका, x, x बराबर हो जाएगा 10.4 का भाग दे लो, है ना। अब ये हो जाएगा 1248 बटा 104, 12 चौक 48, तो ये कितनी बार चला जाएगा 12 बार, कितनी बार 12 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, क्या आ गई x की वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो गई 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यदि कल्पित माध्य क्या दिया हुआ है 142.5 और डी आई कितना दिया हुआ है, डी आई दिया हुआ है x माइनस ए और एफ आई बराबर एक्स आई की बारंबारता, आई हुआ मान सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 130.5 30.5 और
सिग्मा एफ आई बराबर 90 है तो एक्स आई के सभी मानों का समांतर माध्य, एक्स आई के सभी मानों का समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य एक्स उसी को कहते हैं एक्स बार को, है ना। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ये इससे समझो, इससे समझो कि डाटा किस प्रकार का है। इससे पता क्या चलता है कि डाटा क्या नहीं है, ग्रुप्ड, ऐसे अंतराल वाला नहीं है, क्योंकि अंतराल वाला होता तो डी आई क्या होता, एक्स माइनस ए बटा एच, है ना। तो उससे अपन को मतलब ही नहीं है, अपन को पता होना चाहिए कि क्या होता है एज्यूम्ड मीन ए, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन, समांतर माध्य एज्यूम्ड मीन प्लस क्या होता है सिग्मा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है ना। अगर ग्रुप्ड मीन समांतर माध्य वाला होता तो इसके साथ क्या करते हम एच से मल्टीपल करते, है ना, अंतराल से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंतराल नहीं दिया होगा, इससे देखते हैं तो डी से, तो यही हमारा फॉर्मूला होगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू 142.5 इज इक्वल टू 130 सॉरी प्लस 130.5 अपॉन 90, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं तो इसको हटाएंगे, है ना, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा अगर जीरो को हटाएंगे तो 13.05, तो 9 एकम 9, है ना, 9 एकम 9। अब कितने बचे यहाँ पे 4, है ना, 4, तो 9 चौक 36, 4 आएंगे, 1.4 इसमें ऐड करेंगे, 1.4 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 143.143.9, है ना, 143.9 ऑप्शन नंबर डी हमारा 95, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है। ये जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं वो रेलवे और एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मतलब अच्छे, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा माध्यम के आज तक रेलवे और एसएससी में जितने भी टाइप्स पूछे गए थे उन सभी टाइप्स को हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हमारी मीडियन माध्यिका, क्या है मीडियन माध्यिका। देखो प्रेक्षणों की संख्या सम हो, हमें माध्यिका फाइंड करना है ना। तो माध्यिका फाइंड कैसे करते हैं, देखो माध्यिका फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करते हैं, जैसे एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं, है ना। 3 5 8 4 8 12, है ना। अब इनकी हमें क्या फाइंड करनी है माध्यिका, क्या फाइंड करनी है माध्यिका। तो माध्यिका फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम जो होता है वो होता है अब आरोही, डाटा को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, किसी भी क्रम में आप उन्हें अरेंज कर लो, क्या कर लो डाटा को या तो आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में आप अरेंज कर लो, क्या कर लो किसी भी उसमें अरेंज कर लो सीक्वेंस में, आरोही या अवरोही में। तो सीक्वेंस में हम इसे अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा क्या है आरोही में कर लेते हैं, सबसे छोटा 3 है ना, फिर है कितना 4 है, फिर है 5 है, फिर 5 के बाद में 8 है, फिर 8 है और फिर 12 है। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। देखो यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है, क्या है सम अगर प्रेक्षणों की संख्या सम है तो यहाँ पे कितनी है सम ही है, प्रेक्षणों की संख्या क्या है यहाँ पे सम दी हुई है, क्या दी हुई है प्रेक्षणों की संख्या सम दी हुई है। अगर सम है प्रेक्षणों की संख्या सम है तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, प्रेक्षणों की संख्या अगर सम है तो हम मीडियन निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे n बटा 2 वह टर्म, मतलब 6 है, 6 बटा क्या करेंगे 2 करेंगे, तो तीसरा टर्म क्या हो गया थर्ड टर्म कौन सा हो गया, थर्ड टर्म हो गया कितना 5 हो गया, है ना। तीसरा टर्म n बटा 2 करेंगे तो 6 बटा 2 करेंगे, तीसरा टर्म 5 हो गया, प्लस n बटा 2 प्लस 1 वह टर्म, मतलब 6 बटा 2 30 प्लस 3 प्लस 1 चौथा टर्म, चौथा पद, ये क्या हो गया चौथा। इनका योग करके हमें 2 का भाग देना है, 5 8 और 5 13 में हमें 2 का भाग देना है, 13 में हमें मीडियन निकालनी है। तो हमें क्या करना है तीसरा पद और चौथा पद कैसे फाइंड किया, n बटा 2 टर्म प्लस n बटा 2 प्लस 1 टर्म, इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का योग हो गया कितना 13 में हम 2 का भाग दे देंगे, 13 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 6.5 हमारी मीडियन हो जाएगी, क्या हो जाएगी 6.5 हमारी मीडियन हो गई, है ना। अब ये आपके समझ में आ गया। अब सपोज करो यहाँ पे इनमें एक और डाटा ऐड कर दिया हमने, कितना 13, कितना ऐड कर दिया 13 ऐड कर दिया, है ना। तो अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 डेटा। अब प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो गई विषम हो गई, प्रेक्षणों की संख्या क्या हो गई विषम हो गई। अगर सम है तो ये तरीका अप्लाई करेंगे और विषम है तो ये तरीका अप्लाई करेंगे, क्या कि जितने हैं विषम है उसमें 1 जोड़ेंगे, कितने हैं 7 है 7 में 1 जोड़ेंगे 8 में 2 का भाग दे देंगे तो चौथी टर्म 8 हो गए, 8 में 2 का भाग दे देंगे ना, है ना। तो 8 में 2 का भाग दे देंगे चौथी, तो चौथी टर्म क्या है
1 2 3 4 चौथी टर्म है ये, क्या है चौथी टर्म 8, तो 8 ही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। मीडियन क्या हो जाएगी, 8 हमारी मीडियन हो जाएगी। 8 मीडियन कब हो जाएगी, जब हम इसमें विषम है, टर्मों की संख्या, फ्रैक्शनों की संख्या विषम है, तब तो हम क्या करेंगे, विषम में एन में एक जोड़ के 2 का भाग दे देंगे और वो टर्म हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो गई सिंपल मीडियन निकालने के लिए, है ना। लेकिन यदि हमें ग्रुप में दिया हुआ हो डाटा और फिर उसका मीडियन निकालना हो, तो उसका मीडियन निकालते हैं इस फॉर्मूले से, है ना। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ मल्टीपल एच। ये फॉर्मूला हम ग्रुप पे डाटा दिया हुआ होगा ना, उसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एल क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निचली सीमा होता है। एन क्या होता है, एन होता है कुल आवर्ती। सी एफ क्या होता है, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबार संचय आवृत्ति। एफ क्या होता है, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। और एच क्या होता है, वर्ग की चौड़ाई, है ना। मतलब अंतराल वाला जो भी डाटा दिया हुआ होगा उसमें अगर हमें मीडियन फाइंड करना होगा तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो 10वां क्वेश्चन हम करते हैं। 10वां क्वेश्चन हम करते हैं, है ना। कुछ छात्रों की आयु वर्षों में 12, 13, 16, 18, 14, 19, 13, 17, 15 और 11 के रूप में दी गई है। छात्रों की माध्यिक आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, या तो आरोही या अवरोही, दोनों में से किसी भी क्रम में जमा लो। तो आप क्या करना, अवरोही क्रम में जमा लो, है ना। सॉरी, आरोही क्रम में जमा लो। आप आरोही मतलब बढ़ते क्रम में जमा लिया करो, हमेशा किसी भी क्रम में जमा सकते हो, उससे आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या है 11। क्या है, 11। फिर 11 के बाद में 11 दो बार तो नहीं है, देख लेंगे, है ना। 2 बार है तो 2 बार उसे लिखेंगे, 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे। तो 11 सबसे छोटी है। 11 के बाद में फिर 12 है। अब 12 2 बार तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, नहीं है। फिर लिखेंगे 13। ठीक है, 12 लिख लिया, 13 लिख लिया, 11 लिख लिया। 13 के बाद में 13 दो बार है, देखो 13 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 13 कहाँ पे है, 13 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो 13 को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 13 के बाद में आता है 14। 14 ये रहा, 14 दो बार तो नहीं है, चेक कर लो, 14 नहीं है 2 बार। फिर 15 आता है, 15 लिख लो। 15 2 बार तो नहीं है, चेक कर लो, नहीं है ना। फिर आता है 16। 16 है ना, 2 बार तो नहीं है, नहीं है, 16 आ गया। फिर आता है 17। 17 है ना, 17 ये हो गया। अब आता है 18। फिर आता है 19। ये आया सीजीएल टीयर 2 में, अभी सीजीएल 2024 मेंस हुआ था, उसमें 20 तारीख को ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो अब ये कितने हैं, आरोही क्रम में हमने जमा लिया, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है, सम है। क्या है, सम। और सम की कंडीशन में हम क्या करते हैं, सम की कंडीशन में करते हैं एन मीडियन निकालते हैं, एन बटा 2 विटरम प्लस एन बटा 2 प्लस 1 विटरम बटा 2। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। मतलब 10 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 5वीं टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5। 5वीं टर्म क्या हो गई हमारी, 5वीं टर्म हो गई हमारी क्या, 15। 5वीं टर्म क्या हो गई, 1 2 3 4 5, सॉरी 15 नहीं, हमारी 5वीं टर्म क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, तो ये 14 5वीं टर्म हो गई, है ना। 10 टोटल है, 5वीं टर्म में हो गई। 10 में 10 बटा 2 5 प्लस 1 करेंगे तो 6वीं टर्म आ जाएगी। 6वीं टर्म क्या है, 15। 15 और इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग देना है मीडियन निकालने के लिए, है ना। अगर सम है तो ऐसा करेंगे, ओके। दोनों को 29 हो गया। 29 में अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो क्या आ जाएगा, 14.5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सम है तो ऐसे निकालेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11वां प्रश्न। 11 31 40 74 47 14 44 46 29 37 97 और 87 की माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका ज्ञात करनी है, पहले तो इसे क्या करेंगे, आरोही क्रम में जमा लेंगे। आरोही क्रम में जमाएंगे तो इनको क्रम में से जमाएंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे सबसे छोटी है 14। फिर क्या है, 14 के बाद में आती है 29। 14 के बाद में आ गई 29। 29 के बाद में आती है 31। फिर 31 के बाद में आती है 36। 36 के बाद में आती है 44। फिर आती है 46। फिर आती है 47। फिर आती है, सॉरी 40 भी है, 40 मतलब यहाँ पे 44 से पहले आएगी, है ना। 44 से पहले 40 आएगी। 40 44 46 47। अब क्या है, 47 के बाद में 47 आ गई, 40 आ गई। अब क्या है, 87 नहीं 74 आएगा पहले। 74 प्लस 87 और 97। ठीक है, कितनी है टोटल ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 11 टोटल है। 11 टोटल है, इसका मतलब क्या है, ये विषम है। विषम है तो क्या करते हैं हम, विषम में n में 1 जोड़ देते हैं, है ना। तो क्या हो गया, 11 में 1 जोड़ा, 11 में 1 जोड़ दिया बटा 2 का भाग दे दो, वो टर्म ही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन। मीडियन क्या हो जाएगी, अगर विषम है तो विषम में 1 जोड़ो फिर 2 का भाग दे दो, वो टर्म हमारी क्या हो जाएगी, तो 12 बटा 2 करेंगे तो सिक्स्थ टर्म हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो सिक्स्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6, हमारी माध्यिका क्या हो गई, 44। क्या हो गई, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। क्या हो गई, मीडियन 44। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे संख्या क्या थी, सम थी, है ना, और यहाँ पे सम थी और यहाँ पे क्या है, विषम है। ओके, और एक तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्या, देखो माध्यिका फाइंड करने में एक तरीका क्या, जैसे 3 संख्या इधर छोड़ दिया, 4 संख्या इधर छोड़ दी, 4 संख्या इधर छोड़ दूं, आगे बढ़ो, 5वीं संख्या इधर छोड़ दी, 5वीं संख्या, तो एक बच गई, एक बच गई ना, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका, है ना। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, जैसे 3 संख्या इधर छोड़ दी, 3 संख्या इधर छोड़ दी, आगे बढ़ सकते हैं दोनों तरफ, आगे बढ़ गए, एक संख्या इधर बढ़ गए, एक संख्या इधर बढ़ गए। अब आगे बढ़ते हैं तो बीच में कुछ नहीं बचता, है ना। तो इन जो संख्याएं लास्ट में बचती है, 2 संख्या बच रही हैं, तो उन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो, वही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका, है ना। एक दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है, वही सेम है, कोई तरीका अलग नहीं है ना करने, अपन कैसे सोचते हैं वो है इंपॉर्टेंट। अगर आप n वाला नहीं फॉर्मूला n+1/2 और n/2 ये चीज़ें आप याद नहीं रखना चाहो तो आप बस ऑर्डर में जमाओ और फिर ऐसे 3 संख्या इधर छोड़ो, 3 संख्या इधर छोड़ो, एक संख्या इधर, एक संख्या इधर, फिर भी बढ़ो, एक संख्या इधर, एक संख्या, अगर लास्ट में एक संख्या बच रही है, लास्ट में एक संख्या बच रही है तो वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। अगर लास्ट में 2 संख्या बच रही है बीच में, है ना, तो उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका। ठीक है, मत करो आप n/2 और n/2+1 ये चीज़ें याद मत करो, है ना, ये चीज़ें मत याद करो इनको, अगर आप ऐसे कर ले रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन 12वां क्वेश्चन। क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है, डेटा की माध्यिका की गणना करें। माध्यिका अपन को फाइंड करनी है, तो सबसे पहले अपन फाइंड कर लेंगे कितनी संख्याएं हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं हैं टोटल, है ना। 11 है, 11 में 1 ऐड करूंगा 12, 12 में 2 का भाग दे दूं, तो सिक्स्थ टर्म, छठा टर्म हमारी मीडियन होगी। तो अगर आप इन्हें चेंज करना चाहो, सिक्स्थ टर्म क्या होगी हमारी, मीडियन होगी। अगर आप चेंज इनको ऑर्डर में करना चाहो तो कर लो एग्जाम में, है ना, और नहीं करना चाहो मेंटली करना चाहो तो आप मेंटली कर लो, है ना। सिक्स्थ भी टर्म गिन लो आप, पहली हो गई 1, है ना, उसके बाद 2 3, है ना, क्रम से गिन लो, 1 2 3, है ना, 4 5 6, छठी टर्म हो गई ना 16, 16 से छोटी इनमें कोई संख्या तो नहीं है, है ना। छठी टर्म क्या होगी 16, तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ टर्म क्या होगी 16, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। क्रम में अगर आपको देखो, इसमें भी बिना क्रम में जमाए हम कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ये बस आपको समझाने के लिए है, हमें एग्जाम में ऐसे क्रम में जमाना नहीं है, हमें टाइम बचाना है। हमें टोटल सबसे पहले फाइंड करनी है, टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं कितनी है, फिर अपन को ऐसे एक क्रम में गिन लेना है, आरोही क्रम में संख्याओं को गिन के वो टर्म निकाल लेनी है अपन को। ठीक है, तो हमारा आंसर 16 हो गया। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित परीक्षणों में 46 48 63 76 88 41 35 55 90 56 92 में 88 को 93 से और 41 को 47 से प्रतिस्थापित किया जाए तो नई माध्यिका और पिछली माध्यिका के बीच अंतर। नई माध्यिका और, अच्छा क्वेश्चन देखो, पिछली माध्यिका के बीच, तो हमें इन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे छोटी क्या नजर आ रही है आपको, सबसे छोटी आ रही है 35, उसके बाद में क्या नजर आ रही है, 35 की लाइन में कोई है नहीं है, है ना। फिर आएगा 41, सबसे पहले 35, फिर आएगा 41, फिर आएगा 46, फिर 48, 46, फिर 48, फिर 48 के बाद में आएगा 55 56 55 और 56, 55 56 के बाद में क्या आएगा 63, फिर आएगा 63 के बाद में 76, 76 के बाद में आएगा 88, 88 के बाद में आएगा 90 और फिर आएगा 92। ये संख्याएं हैं, कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनको भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही है। ठीक है, अब 11 है तो हमें क्या करना है, 11 है तो 3 इधर 4 इधर छोड़ देते हैं, 4 इधर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक आगे और बढ़ जाते हैं, फिर एक आगे इधर भी बढ़ जाते हैं, बची कितनी 56, 56 क्या हो गई हमारी मीडियन हो गई, क्या हो गई मीडियन हो गई, 56 मीडियन हो गई। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमारी मीडियन 56 हो गई। अब 88 को 93 से, 88 यहाँ है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको 93 से बदल देते हैं और 41 को 47 से, इसको 41 को 47 से बदल देते हैं, 41 को यहाँ पे 47 लिख देते हैं। अब क्या होगा इससे 88 को 93, क्या मीडियन पे कोई फर्क पड़ेगा, तो मीडियन पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, देखो मीडियन पे
फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे 41 की जगह मैं 47 लिखता हूँ तो ये 41 यहाँ से कट जाएगा और 46 के बाद में क्या आ जाएगा 47। अगर मैं 88 की जगह 93 करता हूँ तो 88 यहाँ से कट जाएगा, 93 यहाँ आ जाएगा। तो मीडियन पे कोई फर्क पड़ेगा, पड़ा क्या? मीडियन तो बीच में है ना? तो मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बाद में भी यही रहेगी चेंज करने पर, और पहले भी यही रहेगी। तो मीडियन में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? जीरो। क्या आ जाएगा? डिफरेंस जीरो, है ना? डिफरेंस क्या आ जाएगा? जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 41 की जगह अगर मैं करता हूँ 47, है ना? 41 की जगह क्या करता हूँ? 47, सॉरी 41 की जगह मैं करता हूँ 47 और 88 की जगह 93 करता हूँ, तो मीडियन ये 56 है। 56 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? ये 47 जगह भी चेंज करेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये 93 यहाँ पहुँच जाएगा, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो हमारी मीडियन क्या हो जाएगी? 56 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नीचे एक परीक्षा में 9 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक आरोही क्रम में दिए गए हैं तथा माध्यिका 34 है। माध्यिका कितनी है? 34। तो के का मान अपन को फाइंड करना है। के का मान क्या करना है? के का मान अपन को फाइंड करना है। देखो ये क्या दिए हुए हैं? आरोही क्रम में दिए हुए हैं, है ना? के का मान अपन को फाइंड करना है। 1 2 3 4, देखो कितनी है टोटल संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं, है ना? 9 संख्या मतलब विषम है, तो विषम हो या कोई सी भी हो, अपन क्या करते हैं? हम करते हैं 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, आगे बढ़ो, 1 इधर छोड़ दो, 1 इधर छोड़ दो, है ना? 3 3 हो गई दोनों तरफ। अब चौथी आगे बढ़ जाओ, चौथी आगे बढ़ जाओ, बची कौन सी? के प्लस 5। के प्लस 5 हमारा क्या हो गई? मीडियन। के प्लस 5 क्या हो गई? हमारी मीडियन। के प्लस 5 मीडियन हो गई, तो हमारी मीडियन तो क्या दी हुई है? 34। 34, तो हमारी मीडियन क्या हो गई? के प्लस 5। और इस के प्लस 5 का मान कितना दे रखा है? 34। तो के का मान क्या हो गया? के का मान आ गया 29। क्या हो गया? 29। तो के का मान यहाँ पे 29 आ गया। के का मान क्या आ गया? 29 आ गया। अब देखो ये कह रहा है आरोही क्रम में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इस 28 को पहले आना चाहिए और के को बाद में आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, है ना? ये क्या है? आरोही क्रम में है, तो 29 के बाद में 28 थोड़ी आएगा, है ना? तो के 28 की जगह होना चाहिए, के 28 की जगह होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए और यहाँ पे ये होना चाहिए 28। तो ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, लेकिन हमारा आंसर क्या रहेगा? फिर भी के की वैल्यू 29 ही रहेगी। तो के बराबर क्या हो गया? 29 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ओके, आई होप आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। मान लीजिए कि x इन आंकड़ों की माध्यिका है। मान लीजिए 15वां क्वेश्चन, x इन आंकड़ों की माध्यिका है 33 42 28 49 32 37 52 57 35 41। यदि 32 के स्थान पर 36 और 41 के स्थान पर 63 आ जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली माध्यिका y है। तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये आंकड़े दिए हुए हैं हमारे पास। सबसे पहला काम है हमारा इनको अरेंज करना ऑर्डर में। ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या मेरे को दिख रही है 28, तो सबसे छोटी संख्या मैंने लिख ली 28। उसके बाद लिखेंगे कौन सी संख्या? हम लिखेंगे 33। उसके बाद लिखेंगे हम 33। उसके बाद लिखेंगे हम 35। उसके बाद लिखेंगे हम 35। उसके बाद लिखेंगे हम क्या? सॉरी 32 भी तो है, तो यहाँ पे 32 भी तो आएगा, तो क्या हो जाएगा? 28 32 33 35, है ना? तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना? 28 32 33 35, है ना? 32 हो गया, 28, अब आएगा 37 35, फिर आएगा 37 37 लिख लिया मैंने, फिर आएगा 38 तो है नहीं, है ना? अब 3 की लाइन में कोई नहीं है, फिर आएगा 41, फिर आएगा 42, फिर आएगा क्या? 42 आ गया, 41 आ गया, अब बचा क्या? 49 52, और ये सॉरी 49 आ गया ना, 49 आ चुका है, 52, फिर आ जाएगा 57। कितनी है टोटल? एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 32 के स्थान पर 10 है, तो हम क्या करेंगे? 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, 1 इधर आगे बढ़ गए, 1 इधर आगे बढ़ गए। अब बची कितनी? 2 संख्याएं बच गई, ये बच गई, तो इनका योग करेंगे। इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 78। 78 में 2 का भाग देता हूँ, 2 तिया 6, दन्नम 18। 39 मेरी क्या आ गई? क्या आ गई? मीडियन आ गई। 39 क्या आ गई? मीडियन आ गई। 39 क्या आ गई? मीडियन। 39 मेरी मीडियन आ गई। ठीक है, अब क्या करना है? 39 मीडियन आ गई, तो ये किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 39 आ गई, क्योंकि एक्स इसकी माध्यिका है ना? देखो माध्यिका और माध्यक भी दिया हुआ हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही है। ओके, तो एक्स की मान कितना हो गया? 39। अब क्या करना है? देखो 32 के स्थान पर 36, 32 के स्थान पर देखो 32 के स्थान पर 36, है ना? और 41 के स्थान पर 63। 41 के स्थान पर अगर मैं
32 के स्थान पर 63 कर दूं और 41 के स्थान पर 63 कर दूं तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली माध्यिका y है ना। अगर मैं ये कर देता हूं, है ना, 41 के स्थान पर 63, 41 के स्थान पर, इसके स्थान पर मैं 63 कर देता हूं, इसके स्थान पर 63 और 32 के स्थान पर 36 कर देता हूं, तो मेरा नया क्रम क्या हो जाएगा, नया क्रम क्या हो जाएगा 28, है ना। अब 36 35 के बाद में आएगा, फिर आएगा 33 आएगा, अब तो मेरे पास फिर 35 आएगा, अब 35 के बाद में आएगा 36, अब आएगा 36, है ना। ये 36 कहाँ रिप्लेस हो गया, ये रिप्लेस हो गया यहाँ पे, ठीक है, रिप्लेस यहाँ पे होगा। 36 के बाद में 37 आएगा, अब यहाँ 41 नहीं आएगा, 41 तो आएगा, ये 41 कहाँ पे चला जाएगा, लास्ट में, लास्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 37 के बाद में 42 आएगा, 41 तो आएगा नहीं क्योंकि 41 को 63 से कन्वर्ट कर दिया गया, 42 फिर आएगा 49, फिर आएगा 52, फिर आएगा 57, फिर आएगा 63। अब मेरी माध्यिका कुछ और होगी, पहले x की वैल्यू थी ये 39, अब क्या आएगी, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, एक आगे बढ़ जाओ, एक आगे बढ़ गया, बच गई 2 संख्याएं 42 और 37। तो अब इनकी मीडियन क्या होगी, मीडियन होगी, दोनों को जोड़ेंगे 9 और 7, 7 मीडियन क्या होगी, 2 का भाग दे देंगे, 2 3 6, तो नाम 18, 39.5, 39.5। ये 39.5 ही क्या है, इन दोनों को जोड़ के 39 पॉइंट क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 39.5 y की वैल्यू आ गई, है ना। तो x की वैल्यू 39 है, y की वैल्यू ये है 39.5, तो x प्लस y क्या हो गया 78.5, क्या हो गया 78.5 आंसर। तो 78.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखो 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन क्या है, देखो संख्या 5 7 8 10 12 13 और n को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि संख्याओं का माध्य माध्यिका के बराबर है तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, इनको आरोही क्रम में और n को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो यदि संख्याओं का माध्य माध्यिका के बराबर है तो माध्यिका क्या है, देखो संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, तो 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, है ना, बची कितनी 10 बच गई, तो 10 क्या हो गई मेरी मीडियन हो जाएगी, तो 10 क्या हो जाएगी, 10 क्या हो जाएगी मीडियन, तो मीडियन क्या हो गई मेरे पास 10, मीडियन क्या हो गई 10, माध्यिका 10 हो गई, है ना। तो माध्य भी क्या है 10 है, संख्याओं का माध्य माध्यिका के बराबर है ना। और माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य x बार कैसे निकालते हैं, राशियों का योग, योग आ जाएगा कितना 5 + 7 12 12 8 20 20 10 30 30 42 42 और 55, 42 और 13 55, 55 n प्लस 55 बटा कितने हैं 7, 7 का भाग दे देंगे। अब इस x की जगह क्या आ जाएगा 10, क्योंकि माध्यिका और माध्य सेम है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, ये क्या हो गया 70, तो n की वैल्यू क्या हो गई 70, 55 में से 70 गए तो 15, n की वैल्यू क्या आ गई 15, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, DDMM के रूप में लिखित वर्ष 2019 की माध्यिका तिथि याद कीजिए। देखो वर्ष 2019 की माध्यिका तिथि आपको फाइंड करनी है, 2019 की माध्यिका तिथि। अब 2019 क्या है, लीप वर्ष है या अलीप वर्ष है, क्या है अलीप वर्ष है ना। तो इसमें कितने दिन होते हैं 365 दिन, 2019 में कितने दिन होंगे टोटल 365, 365 क्या है सम संख्या है या विषम, विषम संख्या है, विषम में एक जोड़ेंगे, है ना, और फिर 2 का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 366 बटा 2, 2 1 2 2 8 16 2 3 अच्छा 163वां दिन क्या होगा, 163वां दिन क्या होगा, सॉरी 163वां नहीं 183वां दिन, 183वां दिन हमारी क्या हो जाएगी मीडियन हो जाएगी, मीडियन डेट हो जाएगी 183वां दिन, है ना। मीडियन डेट क्या हो जाएगी 183वां दिन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे कौन से मंथ में 183वां दिन आएगा, है ना। तो 183वां देखो जनवरी होती है 31, फिर फरवरी होती है कितनी 28, फिर मार्च होती है 31, फिर अप्रैल 30, मई 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31, जून 30, जुलाई 31, है ना। 1 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त भी 31 होती है, जुलाई और अगस्त 31 होती है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 183वां दिन कौन से महीने में आएगा, या तो 7वें महीने में आएगा या 6ठे महीने में, तो 7 महीने तो अपन ने लिख लिए 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 महीने अपन ने लिख लिए। अब हम ऐड करते हैं, देखो कैसे ऐड करते हैं 30 30 31 3 59 30 3 90 120 150 180, 180 अगर हम 30 30 लेते हैं ना तो आ रहा है यहाँ तक कितना हो गया 180, 180। तो यहाँ पे कितना है +1 है 30 से, यहाँ पे क्या है -2 है, यहाँ पे +1 है,
यहाँ पे +1 है, वो देखो। अब देखेंगे तो ये 2 से ये दोनों कट जाएंगे, अब 1 बचा। तो यहाँ तक कितने हो रहे हैं? 181 दिन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 181 दिन यहाँ तक हो रहे हैं, छठे महीने तक। तो 7वें महीने के अपन को कितने दिन चाहिए? 2 दिन और चाहिए। 2 दिन 7वें महीने के और चाहिए अपन को, 2 दिन 7वें महीने के चाहिए, तो 2 जुलाई हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 182 दिन हो रहे हैं यहाँ तक। सॉरी, कितने? 181 दिन हो रहे हैं। अगर 2 दिन जुलाई के जोड़ेंगे तो 183 दिन हो जाएंगे, और 183वां दिन मतलब 2 जुलाई का होगा, 2 जुलाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां। 11 विभिन्न प्रेक्षणों का एक समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि की जाती है। 11 प्रेक्षण है ना। समुच्चय के सबसे बड़े प्रेक्षणों में 3 की वृद्धि की जाती है, तो नए समुच्चय की माध्यिका क्या होगी? देखो, हमारे पास क्या है? 11 प्रेक्षण दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 प्रेक्षण दिए हुए हैं, हमारी माध्यिका क्या होगी? माध्यिका तो हमारी क्या होगी? 1 2 3 4 5, छठा, ये छठा पद हमारी माध्यिका होगी। क्या होगी? 1 2 3 4 5, इधर भी 5 रह गए, इधर भी 5 रह गए, बीच में बचा कौन सा? छठा पद, 6 पद हमारी माध्यिका होगी। अब क्या बोल रहा है? सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में, जिस सबसे बड़े 5 प्रेक्षण हो गए, कौन कौन से? यहां से लेके ये, इनमें क्या करता है? 3 की वृद्धि कर देता है। इनमें 3 की वृद्धि करे या इधर कितने की भी वृद्धि करे, हमारे इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर इनमें 3 की वृद्धि करेगा तो क्रम पे तो कोई फर्क पड़ने से रहा, 6th टर्म तो यही रहेगा, इनमें कितने की भी वृद्धि करे, बस 6th टर्म 5 में करना है, 6th टर्म में कोई वृद्धि नहीं हो रही, है ना। तो हमारी मीडियन क्या है? पहले वाली ही रहेगी, जो मीडियन पहले थी अब भी वही रहेगी, चाहे इनमें वृद्धि करे चाहे इनमें वृद्धि करे, मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, है ना। इनमें चाहे कितने की भी वृद्धि करे, कितने भी घटाए, वो मीडियन पे कोई फर्क नहीं डालेगा। बस शर्त है छठा पद है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना। और बाकी के जितने पद हैं उनमें परिवर्तन हुए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इनमें 5 में वृद्धि हो रही है ना। सॉरी, वृद्धि होना तो ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर घटाई जाए संख्याएं तो फिर फर्क पड़ सकता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? मूल समुच्चय की माध्यिका की 3 गुना हो जाएगी, गलत, है ना। 3 बढ़ जाती है, गलत। मूल समुच्चय की माध्यिका के समान ही रहती है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन था समझने का, ओके, इसको करने की जरूरत नहीं थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19वां। नीचे दिए गए आंकड़ों में प्रत्येक गेंदबाज के द्वारा दिए गए विकेटों की संख्या तथा इन विकेटों को लेने वाले गेंदबाजों की संख्या दी गई है। विकेटों की संख्या की माध्यिका, विकेटों की संख्या ये, गेंदबाजों की संख्या ये। देखो, विकेटों की माध्यिका बतानी है अपन को, क्या बतानी है? विकेटों की माध्यिका, विकेट है ये है। अब देखो ये है ना, इनको 5 विकेट 2 गेंदबाज लेते हैं, तो मैं एक तो इस प्रकार लिख दूं, 5 विकेट 2 गेंदबाज लिख दिए। 4 विकेट 3 गेंदबाज लेते हैं, 4 को 3 पर लिख दूं, है ना। 3 विकेट 4 गेंदबाज लेते हैं, ऐसे लिखूंगा तो थोड़ा क्या हो जाएगा? लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैं ऐसा ना करके क्या करूंगा, इनको विकेटों की संख्या को क्या कर लूंगा? ऐड कर लूंगा, मतलब इनको ऐड कर लूंगा, है ना। 2 गेंदबाजों की संख्या को, गेंदबाज कितने हैं, है ना, तो कितने हो जाएंगे? देखो कितने हो जाएंगे? 2 और 3 5, 5 और 4, 2 और 3, 2 और 3 कितने हो गए? 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9, 14 9 23, 23 प्लस 1 24, 24 में 2 का भाग दूंगा तो 12, 12 जो आएगा ना वो हमारा आंसर होगा। देखो 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 5 12 यहाँ पे होगा, तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी? 2, क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। देखो ऊपर से जोड़ो या नीचे से जोड़ो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 9 और 4 12 किस में आ रहा है ये अपन को फाइंड करना है। ओके, तो 2 हो जाएगी। इनको सबसे पहले क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ के 23 आया, इनको जोड़ने से क्या आया? 23 आया। 23 क्या है? विषम है, विषम में 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 24 हो गया, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। 12वीं टर्म हमारी क्या हो जाएगी? आंसर, हमारी मीडियन। तो 12वीं टर्म क्या है? या तो नीचे से, क्रम में है तो नीचे से जोड़ लो, ऊपर से जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9 और 4 मतलब 9 तो यहाँ हो गए, अब 12 यहाँ पे हो जाएंगे, 3 ऐड कर दें तो 2 हमारी क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां देखो। नीचे दिए गए आंकड़ों में छक्कों की संख्या तथा उन्हें जड़ने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दिखाया गया है ना। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का। ये आपके लिए क्या है? एच होमवर्क, आपको खुद को करना है ये। ओके, सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है? माध्यिका फाइंड करनी है। माध्यिका ये दिया हुआ है डाटा ग्रुप अंतराल में, है ना, अंतराल में दिया हुआ है। तो माध्यिका फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो सबसे पहले हम निकालते हैं CF। क्या निकालते हैं?
सी एफ। अब देखो इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इसे बोलते हैं सी एफ, है ना, संचयी बारंबारता। ये कह रहे होगी कि संख्या, ये एफ है फ्रीक्वेंसी, है ना। अब देखो क्या करते हैं, सी एफ कैसे निकालते हैं। सी एफ निकालते हैं, देखो सी एफ सबसे पहले यहाँ पे ये 12 जो फ्रीक्वेंसी है वही यहाँ पे आ जाएगा। अब इस 12 में इस 16 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 28। इस 28 में इस 30 को ऐड करना है, कितने हो जाएगा 58। 58 में किसको जोड़ना है, इस 20 को, कितना हो गया 78। 78 में 17 को जोड़ना है तो 95। 95 में 38 को जोड़ना है, 95 में क्या जोड़ना है 38 को जोड़ना है तो 133। 133 में 15 को जोड़ना है, कितने हो गए 148। तो टोटल एन कितने हो गए 148। 148 एन हो गया, है ना। तो अब हमें क्या एन कितना हो गया, टोटल ही आ गए, टोटल कितने आ गए एन बराबर 148। तो हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य का वर्ग ज्ञात करना है। सबसे पहला काम है माध्य का वर्ग, क्या निकालना, सबसे पहला काम क्या है हमारा, माध्य का वर्ग निकालना। माध्य वर्ग, माध्य का वर्ग या माध्य वर्ग एक ही बात है। तो माध्य का वर्ग कैसे निकालते हैं, ये संख्या क्या है, सम है, सम है तो 2 का भाग दे दो। 148 में हम देंगे 2 का भाग, तो 2 का भाग देंगे तो 2 7 14, 2 चौक 8। माध्य का वर्ग क्या है 74, 74 आ रहा है। अब माध्य का वर्ग हमें फाइंड करना है। देखो अब माध्य का वर्ग देखो, यहाँ तक जोड़ रहे हैं ना, यहाँ तक 40 से लेकर 50 तक जोड़ रहे हैं तो 58 पहुंच रहा है, 74 नहीं पहुंच रहा। 74 कहाँ पे पहुंचेगा, इसमें, इसमें पहुंचेगा, है ना, इसमें पहुंचेगा 74। ओके 74, 58 तक यहाँ पे हो गया, अब 74 इसमें है तो हमारा माध्य का वर्ग क्या हो गया, ये वाला हो गया। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला हो गया माध्य का वर्ग। माध्य का वर्ग अपन ने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो, अब हमें इतना पता चल गया है कि जो हमारी माध्यिका होगी वो 50 और 60 के बीच में होगी। किसके बीच में होगी, 50 और 60 के बीच में होगी। किसके बीच में, 50 और 60 के बीच में। 50 और 60 के बीच में हमारी माध्यिका होगी। तो ऑप्शन को देखते हैं तो एक ही ऑप्शन ऐसा नजर आता है जो क्या है 50 और 60 के बीच में, वो है ऑप्शन नंबर डी 58। तो हम बिना सोचे समझे इस फॉर्मूले को बिना यूज किए हम ये आंसर लगा देंगे। देखो ये एनटीपीसी 2025 में अभी 6 महीने में पूछा हुआ है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे माध्य का वर्ग फाइंड कर ली। अगर ऑप्शन में 58 दे दे, 52 दे दे, 55 दे दे, फिर अपन को पूरा ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर हम ये पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन ऑप्शन ही ऐसे दूर दूर दिए हुए हैं, है ना, तो हमें डायरेक्ट इतना करके हम देख लेंगे, इतना करके संचयी बारंबारता निकाल के हम माध्यिक वर्ग फाइंड करते ही हम ऑप्शन पे जाएंगे सबसे पहले। अब ऑप्शन पे जाएंगे तो अपन को माध्यिक वर्ग पता चल गया भाई 50 से 60 के बीच में होगा। 50 से 60 के बीच में होगा तो 50 से 60 के बीच में एक ही ऑप्शन है 58, तो वो कर देंगे। अगर 50 से 60 के बीच में 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं तो हम इस फॉर्मूले से पूरा करेंगे, है ना। तो पूरा देखो कैसे करेंगे, हमारा माध्यिक वर्ग क्या हो गया, माध्यिक वर्ग हो गया ये, ओके, माध्यिक वर्ग हो गया, ओके। अब देखो सबसे पहले लिख लेते हैं एल की वैल्यू क्या आएगी। एल होता क्या है, माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, माध्यिका वर्ग ये है, इसकी निचली सीमा क्या है 50। एन क्या है, कुल आवृत्ति, एन क्या है कुल आवृत्ति, एन क्या है कुल आवृत्ति, कुल आवृत्ति क्या है 148, 148 कुल आवृत्ति है। कुल आवृत्ति मतलब ये वाली कुल आवृत्ति। सी एफ क्या है, संचयी बारंबारता। सी एफ का मतलब क्या है फॉर्मूले में, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग कौन सा है 50 से 60, ये वाला, है ना, ये वाला है। तो उससे पहले वाले की बारंबारता कितनी है 58, तो सी एफ क्या हो जाएगा 58, सी एफ क्या हो जाएगा 58 हो गया। अब आती है एफ, माध्यिक वर्ग की आवृत्ति। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे संचयी बारंबारता बताना था, माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की, माध्यिका वर्ग तो ये हो गया। अब इसका पहले वाला वर्ग है 40-50, इसकी संचयी बारंबारता तो 58 है संचयी बारंबारता। लेकिन देखो एफ, एफ क्या है, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति है। माध्यिका वर्ग है ये 50 से 60 वाला, तो माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता तो 78 है, लेकिन आवृत्ति क्या है, बारंबारता क्या है 20 है, क्या है 20। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी 20 आएगी, ना कि 78। देखो यहाँ पे तो 78, यहाँ पे 58 को लिए थे क्योंकि संचयी बारंबारता के लिए बोला था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है आवृत्ति के लिए, तो आवृत्ति तो एफ, फ्रीक्वेंसी तो 20 रहेगी ना कि 78। ओके, ये चीज ध्यान देना है आपको। और एच क्या है, वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई क्या है एच बराबर 10। ओके, आई होप ये समझ में आपके आया होगा। अब बस निकाल देते हैं, फॉर्मूले में रख दो, मीडियन इज इक्वल टू एल कितना है 50 प्लस एन कितना 148, 148 में एन बटा 2, 148 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 76, फिर आएगा माइनस सी एफ की वैल्यू है 58 बटे एफ की वैल्यू है 20 गुणा 10, एच की वैल्यू 10 है
जीरो से जीरो काट देते हैं, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, है ना, ये हो जाएगा 50 प्लस 6 एक 16, 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 50 प्लस 8 इज इक्वल टू 58। हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया 58, हमारा क्या हो गया आंसर 58, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। देखो ये कब करना है अपन को, जब ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट हो। इस क्वेश्चन को हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं थी एग्जाम में, हमें क्या करना था, ओनली संचय बारंबारता ही निकालने तक यहाँ तक ही करना था। लेकिन अगर ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हों तो ये पूरी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। ओके, आई होप ये आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित डेटा का माध्यक 28.5 है। देखो एक इस टाइप का, इसी टाइप का सेम ये है, लेकिन इसमें यहाँ पे x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या दे दिया, माध्यक दे दिया, x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। कुल बारंबारता है 60, है ना। तो क्रमशः x और y के मान अपन को फाइंड करने हैं, x और y के मान अपन को क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको, है ना। इसको कैसे करेंगे, तो हम निकालेंगे सबसे पहले CF, क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, CF निकालेंगे, है ना, CF निकालेंगे। है ना, अब CF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, CF, ठीक है। CF निकालेंगे तो ये तो यहाँ पे 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ पे x प्लस 5 हो गया, यहाँ पे x प्लस 25 हो गया, यहाँ पे x प्लस 40 हो गया, है ना। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 40 हो गया और x प्लस वाई प्लस 45 हो गया। अब देखो टोटल कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, मतलब x प्लस वाई प्लस 45 की वैल्यू कितनी है, 60 दी हुई है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 15। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 15। x प्लस वाई की वैल्यू 15 हो गई, है ना। अब n कितनी आ रही है, n 60 है। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग निकालेंगे, माध्यक वर्ग निकालेंगे तो 60/2, तो कितनी आ गई 30। जहां पे 30 होगी वही माध्यक वर्ग होगा, तो 5, है ना, 5 ही हो गए। अब देखो x और y के मान, x की वैल्यू 7 है या 6 है, 6 से कम तो है नहीं, 6 से कम तो है नहीं। तो ये अगर 6 से कम नहीं है तो कम से कम 6 तो मानेंगे, ये हो गए 5। और ये कितना हो गए 6 और 5 11, तो यहाँ तो है नहीं, 30 लाना है। और यहाँ पे 6 और 5 6 और 25 31 हो गया। तो माध्यक वर्ग यही हो गया ना, माध्यक वर्ग यही हो गया, माध्यक वर्ग हो गया ना, ये माध्यक वर्ग ये हो गया, है ना, माध्यक वर्ग हो गया ये। अब माध्यक वर्ग हो गया तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब L की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माध्यिका वर्ग ये हो गया, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की वैल्यू आ गई 20, L की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। तो माध्यिक कितना है 28.5 इज इक्वल टू 20, है ना। और यहाँ पे 30 माइनस CF कितना है, CF बोले तो CF ये हो जाएगा x प्लस 5, CF ये होगा ना, CF मतलब संचय माध्यिक वर्ग से पहले वाली संचय बारंबारता, तो x माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अपॉन f की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं थोड़ा छोटे अक्षरों में, है ना। ये हो जाएगा क्या 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस n/2 30 माइनस CF हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन f क्या हो जाएगा, f संचयी बारंबारता माध्यिक वर्ग का 20, आवृत्ति हो जाएगी 20 इंटू h कितना है 10, सोल्व कर लो बस, ये हो गया 8.5, 20 को इधर भेजेंगे तो ये बचेगा 8.5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 माइनस x बटे ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 ये, तो ये हो जाएगा 17 बराबर 25 माइनस x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8, क्या आ जाएगी x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 किसमें दी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में, है ना। तो y की वैल्यू अब निकालने की जरूरत नहीं है, या निकालना चाहो तो x की वैल्यू यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 15 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ओके, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। देखो यदि एक अनुक्रम a ax स्क्वायर
और एक x की पावर n में पदों की संख्या विषम है। क्या है? पदों की संख्या विषम है, तो इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या क्या है? विषम है। पदों की संख्या क्या है? विषम। पदों की संख्या विषम है, तो इनकी माध्यिका, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? सपोज करो पदों की संख्या 3 है। 3 क्या है? 3 ले लेते हैं, 3 भी तो एक विषम संख्या है, तो 3 ले लेते हैं। पदों की संख्या 1 2 3 ये पद है ना? पदों की संख्या 3 है, तो वैसे अगर पदों की संख्या 3 लेते हैं और 3 विषम है, तो क्या होता है? इसकी मीडियन क्या आती है? मीडियन आती है ax। क्या आती है? ax, है ना? लेकिन तीसरा पद है, तीसरा पद है ना? है ना? विषम है, तो इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, है ना? तो अब देखो तीसरा पद है, उसकी पावर कितनी है? 1 कम। कितनी है? 1 कम, है ना? 1 कम है ना? तो 1 कम अपन को इसकी पावर लेनी है, तो इसमें रख के देखते हैं। देखो इस यहाँ पे, है ना? यहाँ पे n की जगह एक कम है x की पावर, है ना? तो n की जगह अपन 3 पद लिए हैं, है ना? अब n की जगह हमें लेना है 2। क्यों लेना है 2? क्योंकि पावर यहाँ पे 2 है तीसरे पद की भी, है ना? तो a फर्स्ट में रखते हैं, n की जगह 2 रखते हैं, तो 2 1, तो a x की पावर 2 इससे आता है। अगर मैं n की पावर 2 रखता हूँ, है ना? अगर मैं n की पावर यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो 1 2 रखता हूँ, है ना? तो ax 2, अगर मैं n की पावर 2 रखता हूँ, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे अगर 2 रखता हूँ तो ये तो सेम आ रहा है ना? और यहाँ पे n की पावर 2 रखता हूँ तो 1 ये 0 हो जाएगा। 2 रखता हूँ, अब n की पावर 2 रखता हूँ मैं यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ax ये आ जाएगी, और यहाँ पे भी ax। अब दो ऑप्शन में एक ही आ रही है, तो हम मैं n ये है ना 3 पद नहीं लूंगा, 3 पद नहीं लूंगा। क्या लूंगा? 3 पद ना लेके मैं 5 पद ले लेता हूँ विषम। कितने ले लेता हूँ? 5 पद ले लेता हूँ। 5 पद लूंगा तो x की ax 1 हो गया ये, है ना? 1 2 3, नेक्स्ट आएगा x की पावर 3 आएगी, फिर नेक्स्ट आएगा x की पावर 4 आएगी, तो 5 पद की ये होगी। अब इसकी माध्यिका क्या होगी? 2 तो ये छूट गए, ये 2 छूट गए, तो ये आएगी इसकी माध्यिका। तो अब मुझे x की पावर क्या लेनी है? ये माध्यिका लानी है मेरे को, है ना? तो x की मतलब 5 पद ले लिए, मतलब मैंने n का मान यहाँ पे 2 4 रखूँ, है ना? 4 रखता हूँ, 4 रख के देखता हूँ तो क्या माध्यिका a की पावर ये आ रही है, ax स्क्वायर आ रही है, ये चेक कर लेता हूँ। इसमें रखता हूँ मैं 4, तो 2, तो ax की पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो ये कट जाएगा। इसमें रखता हूँ मैं 4 रखता हूँ, तो ax की पावर 3 आ रही है, ये भी कट जाएगा, है ना? इसमें रखता हूँ 4, है ना? 2, तो a की पावर x आ रही है, ये भी कट जाएगा, क्योंकि आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। तो इसमें रखता हूँ 4, तो एक x की पावर 2 आ रही है। n की पावर n बराबर में क्या रखता हूँ? 4 रखता हूँ। तो मैंने 5 पद लिए हैं, लेकिन क्या है कि अगर मैं 5 पद ले रहा हूँ तो अंतिम जो पद है उसकी पावर 4 ले रही है, इसलिए n की पावर मुझे 4 लेनी है। ओके, विषम पद लेने हैं, 5 ले लो, 7 ले लो, 3 लेके भी कर सकते थे, लेकिन 3 में ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए 3 को हम नहीं रखे, तो हम 5 पद लिए। अब हम 7 पद लेके भी कर सकते हैं, 9 पद लेके, विषम पद लेके, कितने भी हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट है बहुलक। बहुलक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है।